राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल्स करने की सारी पावर्स इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर कर दी थी। अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में इंडियन लीडर्स का रूल्स हो गया था। अब इंडियन लीडर्स की जिम्मेदारी हो गई थी कि इंडियन सिटीजन को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए और उन्हें क्या क्या फ्रीडम मिलनी चाहिए। और इसे डिसाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम मिला, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। इस तरह से इस राइट टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, ये 4 आर्टिकल्स दिए गए, जिसमें बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा 21A को भी जोड़ा गया, जिससे प्रेजेंट टाइम में राइट टू फ्रीडम में टोटल 5 आर्टिकल्स हो गए हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के नागरिकों को 6 तरह का फ्रीडम राइट्स देता है। 19A, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19B, सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली। 19C, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 19D, देश में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 19E, भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट। 19G, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 19F, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट्स था, बट अब इसे मोरारजी देसाई द्वारा संविधान संशोधन करके 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार को गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती, बट जो कानूनी अधिकार होते हैं उन्हें गवर्नमेंट हमसे छीन सकती है। अब जैसे गवर्नमेंट को कोई सड़क, एक्सप्रेसवे या फिर ट्रेन की पटरियां बिछानी है, तो गवर्नमेंट वहां की जमीन हमसे ले लेती है और उसके बदले में कुछ मुआवजा हमें दे देती है। बट जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो गवर्नमेंट हमारे मूल अधिकार को हमसे नहीं ले सकती थी। लेकिन अब यह संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है, जिस वजह से गवर्नमेंट अब हमसे हमारी संपत्ति को ले सकती है और उसके बदले में हमें मुआवजा दे देगी। आर्टिकल 20, 2 सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन द कन्विक्शन ऑफ क्राइम्स। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर सिर्फ FIR करवा देने या मुकदमा चल जाने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसे कोर्ट अपराधी नहीं ठहरा देती। आर्टिकल 20 के तहत 3 टाइप के प्रोटेक्शन दिए गए हैं। एक गलती की एक सजा। अगर कोई व्यक्ति एक बार क्राइम करके सजा काट लिया है, तो उसे फिर से उसी क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए एक बार हाई कोर्ट ने सजा दे दिया है, तो ऐसे नहीं है कि फिर से उसे उसी क्राइम के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सजा देगी। सजा उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जब वो घटना घटित हुई थी, ना कि पहले या बाद के बने कानून के आधार पर। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 2024 में कोई क्राइम किया हो, तो उसे सजा जब भी मिलेगी 2024 के कानून के हिसाब से ही मिलेगी। किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब से संविधान लागू हुआ, तब से लेकर आज तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लाइफ विथ डिग्निटी को आधार बना के इसकी इतनी बार व्याख्या की है कि ये आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल बन गया है। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। अर्थात हमारे लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हर किसी को अपना लाइफ, अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन जीने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। अगर हमारी लाइफ के लिए कोई कुछ गलत करेगा, तो कानून उसको सजा देगी। लाइफ की स्वतंत्रता होने के कारण कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान नहीं ले सकता और ना तो कोई सुसाइड करने का प्रयास कर सकता है। अगर कोई सुसाइड करते पकड़ा जाएगा, तो उसे IPC की धारा 309 के तहत सजा दे दी जाएगी। अर्थात अपनी लाइफ को आप खुद भी नहीं छीन सकते। इसी के तहत हर किसी को प्रदूषण मुक्त जल, स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध हवा में सांस लेने का भी अधिकार है, जिस वजह से पॉल्यूशन देने वाली गाड़ियों का चालान किया जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का भी अधिकार है। इसी के तहत गवर्नमेंट छोटे बच्चों को पोलियो की दवा, खसरा का टीका और कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाती है और उनके हेल्थ का पूरा ख्याल रखती है।
इसमें सबसे फेमस मामला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, जिससे वर्ष 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को यह माना कि जीवन जीने का अधिकार केवल एक शारीरिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का भी अधिकार शामिल है। इस आर्टिकल के तहत पर्सनल लिबर्टी की भी बात की गई है, जिसके तहत एकांतता अर्थात अकेले रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार और निजता अर्थात प्राइवेसी का भी अधिकार शामिल है, अर्थात कोई भी हमारी प्राइवेसी को उजागर नहीं कर सकता। आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इस आर्टिकल के तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। इसमें 3 टाइप्स के राइट्स हैं जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। इसके अंतर्गत किसी को अपराध करने के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अपराध होने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध के बाद इसे दंडात्मक निरोध, पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। इसमें मान लिया किसी ने कोई अपराध किया और उसके पास पुलिस आ गई, तो उस टाइम उसके पास क्या क्या राइट्स हैं ये दिया गया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को गिरफ्तार करने का वारंट दिखाना होगा। 24 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर पेश करना होगा, जिसमें आने जाने में लगा समय और अवकाश नहीं काउंट होगा। गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील रखने और उनसे सलाह लेने का भी अधिकार रहेगा। अब दूसरा है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये अपराध के पहले का है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध होने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि उसे क्राइम करने से रोकना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध होने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अर्थात पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए मैक्सिमम 3 मंथ तक गिरफ्तार करके रख सकती है। इसमें वारंट दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन दिए गए हैं, जिसमें से एक है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया था, बट सर्वाधिक मिसयूज होने के कारण मोरारजी देसाई द्वारा सन 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला है NCA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1980 में लाया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम का सबसे खतरनाक अधिनियम है और इसी एक्ट के तहत पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर देती है। नेक्स्ट है टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट। इसे 1985 में आतंकवाद के अगेंस्ट लाया गया था, बट ज़्यादा मिसयूज होने के कारण मई 23, 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है पोटा, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट। इसे भी 2001 में आतंकवाद के अगेंस्ट लाया गया था, बट इसे भी 2004 में ही समाप्त कर दिया गया। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आर्टिकल 23 एंड 24 दिया हुआ है। आर्टिकल 23, इसमें बालाश्रम, बेगारी और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालाश्रम या बेगारी कराया जा सकता है। आर्टिकल 24, इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को कोई खतरनाक काम जैसे माइंस वगैरह में काम नहीं कराया जा सकता।